अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम फराज अहमद है। मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची में, BCS डिपार्टमेंट में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। हम लोग इस वक्त जिस वीडियो लेक्चर पर हैं उस वीडियो लेक्चर को DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। BCS डिपार्टमेंट में सेमेस्टर 5 में ये कोर्स फाइल्स एंड डेटाबेसेस के नाम से है। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के, बग़ैर किसी देर लगाए हम लोग अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला वीडियो लेक्चर है। इसी तरह आपके लेक्चर 2, लेक्चर 3 आते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोग जो है 1 बाय 1 इस वीडियो को वॉच करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो ऑनलाइन क्लासेस का हमसे कहा गया है हम लोग वो ऑनलाइन क्लासेस में इस वीडियोस के थ्रू डेटाबेस के कोर्स को इंशाल्लाह ताला वाइंड अप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, फाइल्स एंड डेटाबेस, कुछ भी कहते हैं आप इस कोर्स को। वी बिगिन विद लेक्चर नंबर 1। व्हाट इज़ अ डेटाबेस? भाई डेटाबेस क्या है? डेटाबेस की डेफिनेशन एक नहीं है भाई। डेटाबेस की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं। जो आपको अच्छी लगे डेफिनेशन वो आप इंटरनेट से गूगल कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा। हमारे पास जो डेफिनेशन है 3 डेफिनेशन है, जिसमें पहली डेफिनेशन ये है कि डेटाबेस इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा that is stored to meet the requirements of different users of an organization। डेटाबेस जो है वो एक शेयर्ड कलेक्शन है, सिर्फ कलेक्शन नहीं है, शेयर्ड कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डेटा को जब रिलेट किया जाता है किसी लॉजिक के हिसाब से रिलेट किया जाता है। ऐसे नहीं कोई भी किसी से के साथ रिलेशन बनाया जाता है। उस रिलेशन लॉजिकली रिलेटेड डेटा की शेयरिंग दैट इज़ स्टोर्ड टू मीट, जो ज़ाहिर स्टोर किया जाएगा टू मीट सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूज़र्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यूज़र्स, डिफरेंट यूज़र, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह का यूज़र होता है जो अपने हिसाब से उस डेटा को यूज़ करना जानता है या मैनिपुलेट करता है, ठीक है, या उसके साथ कुछ काम करता है या उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेता है वगैरह वगैरह। तो हर तरह के यूज़र ऑर्गेनाइजेशन में, जाहिर सी बात है हम घर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड इसलिए दिया गया है, यहाँ पे एकेडमिक्स नहीं कर सकते। आप बच्चे कहेंगे हम तो एकेडमिक्स में, भाई ठीक है आप एकेडमिक्स में यूज़ करें इसको, लेकिन इसको बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो मेनली किसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन डेटाबेस की वो भी हम देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है जी? अ डेटाबेस इज़ अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। तीसरी डेफिनेशन है डेटाबेस मॉडल इज़ अ पार्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटा। जो चाहें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जो पहली डेफिनेशन थी वो मैंने आपको समझा दी है। बहुत सारी डेफिनेशन हैं, आपको शायद एक डेफिनेशन मिलेगी, डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स वगैरह वगैरह। इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो कोई भी बुक उठाएं, कोई भी नेट से डेफिनेशन उठाएं, विकीपीडिया कर लें तो वो डेफिनेशन आपको सही से मिल जाएगी। ठीक है, मेरे पास जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को ये अर्ज भी कर रहा हूँ, मैं उनको बकअप कर रहा हूँ कि बेटा बुक से पढ़ने की आदत जो है वो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, 4 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। 4 तरह के नहीं होते और भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 4 तरह के दिए हैं, जिसके अंदर जो है बहुत सारे काम होते हैं। प्लानिंग, कंट्रोल, मैनेजमेंट में होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है शेड्यूलिंग और प्रोडक्शंस है। हर डिपार्टमेंट है, शेड्यूलिंग और प्रोडक्शन जो है वो काउंटिंग में नहीं हो सकता। तो हर डिपार्टमेंट के काम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स उस डिपार्टमेंट के अंडर मैनेज किए हुए हैं। ये चारों पांचों जितने भी डिपार्टमेंट हैं किसी एक कॉरपोरेट डेटाबेस के अंदर अपना रिकॉर्ड भेज रहे हैं। और वो डेटाबेस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ नहीं होती, डेटाबेस अगर उसका रिकॉर्ड देखना है तो उसकी डेटाबेस को देखना होता है। अब बेटा हिस्ट्री देख लें कि पुराने दौर में पहले क्या होता था। कंप्यूटर इनिशियली यूज फॉर कंप्यूटेशनल या इंजीनियरिंग पर्पज़ होता था। हम बच्चे हैं, हम बच्चों को सबको पता है, आप बच्चों को कि ये जो है वो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटेशन और इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए होता था। कमर्शियल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर्स के अंदर रिकॉर्ड्स और डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो क्या था, उसकी क्या खामियां थी जिसकी वजह से हम डेटाबेस की तरफ गए, वो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कहता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम।
अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर द एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स कौन होते हैं? हम लोग या जो लोग डेटाबेस को जो सिस्टम को यूज़ करते हैं वो एंड यूज़र्स होते हैं। सच एज प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। सच एज का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन हो गई रिपोर्ट्स की, कोई रिपोर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को अच्छी तरह से इन्होंने इस डायग्राम में समझाया हुआ है। लाइब्रेरी तीन तरह की आपके पास देखो डिपार्टमेंट्स हैं। लाइब्रेरी, एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाएगा, एप्लीकेशन भरेगा, लाइब्रेरी वाला उसको अप्रूव करेगा और लाइब्रेरी डेटा फाइल्स में डाल देगा। इसी तरह से एग्जामिनेशन वाला जाएगा, एग्जामिनेशन में इसी तरह रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होंगी, रजिस्ट्रेशन के बाद जाएंगी, जवाब आएगा और वो रजिस्ट्रेशन डेटा फाइल। हमें तीन तरह की डेटा फाइल्स हो गई। इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम और डेटा आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और तीन तीन जगह अलग अलग जाके मुझे डेटा को स्टोर कराना पड़ता है, और अगर अपडेट करना है, डिलीट करना है तो तीनों जगह से होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो जो है फ़ीस जो है कहीं जमा नहीं कराता एग्जामिनेशन में, तो लाइब्रेरी वाले को, रजिस्ट्रेशन वाले को नहीं पता, वो तो समझ रहा है इसने कराई हुई है, ठीक है, वो तो उसके नाम पे लाइब्रेरी वाला बुक भी इशू कर देगा। तो ये एक फॉल्ट्स हैं जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के होते हैं। फिर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा यानी डेटा की रिडेंडेंसी, बार बार वही डेटा रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, जिससे नुकसान होते हैं, जिससे बार बार उसकी चेंज हो सकता है, डेटा की इंटेग्रिटी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो लाइब्रेरी में अपना नाम जो है वो मोहम्मद अली लिखवाता है, एग्जामिनेशन में आता है वो लिखाता है मोहम्मद अली अहमद, फिर आके रजिस्ट्रेशन में लिखवा देता है सैयद मोहम्मद अली अहमद। तो वो तीन तरह के अलग अलग नाम हो गए, चार तरह के, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि नाम पे बड़ा इशू होता है कि आप अपना नाम स्पेलिंग सही लिखवाएं, स्पेलिंग में भी आजकल होता है। तो ये देखें, ये ड्रॉबैक्स आने शुरू हो गए, नज़र आने शुरू हो गए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। सबसे बड़ी बात डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दी नाम वाली। फिर वल्नरेबल टू इनकन्सिस्टेंट। वल्नरेबल का मतलब होता है कि ओपन टू थ्रेट्स। वल्नरेबल जो कमज़ोर होता है, ओपन टू थ्रेट्स होता है, वो इनकन्सिस्टेंसी, यानी सारी सही बात है भाई। अब फॉर एग्जांपल एक लड़के ने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में अपना एड्रेस जो है वो कुछ और लिखवा दिया, रजिस्ट्रेशन में कुछ और लिखवा दिया, दोनों मिसमैच हो गए। एक बंदे ने अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिखवा दिया, ठीक है, तो वो मिसमैच हो गए। रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो अगर एक लड़के ने फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो किसी डिपार्टमेंट में सही लिखवाया, ठीक है, ये लाइब्रेरी वाले ने या एग्जामिनेशन वाले ने उसको टाइपिंग मिस्टेक कर दी, क्लरिकल एरर आ गया रजिस्ट्रेशन वाले में, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम फेस करते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच, जो एडवांटेज है डेटाबेस अप्रोच के, एक्चुअली वो क्या है, वही फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को हमें मोटिवेट करते हैं कि टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स डेटाबेस। अच्छा जी, तो लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, तीनों के पास एप्लीकेशंस आई। एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, ये एप्लीकेशन एक ही हैं। ये क्या करेगा, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को वो एप्लीकेशंस देगा, सारी चीज़ें वहाँ जमा होंगी, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक जगह किया जाएगा और वो स्टूडेंट की डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, एडवांटेजेस की बात कर रहे थे, तो एडवांटेजेस में डेटा की शेयरिंग आ गई। डेटा जो है वो शेयर होता है, लेकिन इस तरह से शेयर नहीं होता कि कोई भी कहीं भी ले जाए, ज़ाहिर उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, कौन सा डेटा शेयर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, किस डिपार्टमेंट को कौन सा डेटा देना है, कौन सा नहीं देना। डेटा इंडिपेंडेंट, डेटा कहीं भी आ जा सकता है, डेटा की आज़ादी। कंट्रोल रिडेंडेंसी, डेटा डुप्लीकेशन तो होगी, रिडेंडेंट का मतलब फालतू या एक्स्ट्रा कोई चीज़ एक्स्ट्रा तो होगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा होगी। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन वाले के पास भी उसका नाम है, रजिस्ट्रेशन वाले के पास भी नाम है, लाइब्रेरी वाले के पास भी नाम है, मगर वो नाम जो उठ के आ रहा है वो एक डेटाबेस से आ रहा है, वो तीन अलग अलग नाम नहीं है, वो तीनों के पास एक ही नाम है। वो ऐसा नहीं होगा मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली, शेख मोहम्मद अली, ऐसा नहीं होगा। बेटर डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा अगर कहीं चेंज होता है तो वो एक जगह जाके यकजा होता है, वो वापस एक ही डेटा नज़र आता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टूडेंट चूजेस टू चेंज हिज मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन में अगर चेंज हो जाएगा, इट विल गो डायरेक्टली इन टू द फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया कि यार मेरा नंबर चेंज हो गया, लाइब्रेरी वाले के पास आया, उसने रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस में, डेटाबेस में उसका जो डेटाबेस में अपडेट कर दिया। अब वही नंबर पुराना वाला एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन के पास नहीं जाएगा, अपडेटेड नंबर है वो जाएगा। तो इट मीन्स डेटा की इंटेग्रिटी बेहतर है।
तो हम अब बात करते हैं उसके बाकी एडवांटेजेस की। सिर्फ ये 4 एडवांटेजेस नहीं होते डेटाबेस को यूज़ करने के, और भी बहुत सारे होते हैं। डेटा की कंसिस्टेंसी होती है, डेटा जो है वो आपका चेंज नहीं होता, कंसिस्टेंट रहता है। बेटर डेटा की सिक्योरिटी अच्छी होती है। फिर आपके पास इम्प्रूव डेटा स्टैंडर्ड, डेटा की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बेहतर होती है। वो कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। दे ऑल्सो प्रोवाइड बैलेंसिंग और ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती, किसी की कोई है किसी की कोई है। ठीक है, रिक्वायरमेंट जो हैं वो वही रहेंगी जो होंगी, आपने स्पेसिफाई की होंगी वो वही रहेंगी। अच्छा, दूसरा ये कि फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस जो हैं वो जल्दी डेवलप हो सकती हैं। फिर आ जाएँ आप तो बेटर डेटा की एक्सेसिबिलिटी, डेटा एक्सेसिबिलिटी अच्छी होती है, आप उसको ऑलमोस्ट एवरी टाइम 24 आवर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगेन दे ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमी ऑफ स्केलिंग इकोनॉमी, यानी कम कॉस्ट होती है इसकी। बेटर कंट्रोल कंकरेंसी, बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स, बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या है कि हायर कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कहा था कम कॉस्ट होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि फॉर एग्जांपल आप चाहें तो जितना भी उसको स्केलेबल कर सकते हैं, छोटा या बड़े लेवल पे ले जाएं, उसकी इकोनॉमी की बात हो रही थी, कॉस्ट की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे कह रहा है हायर कॉस्ट। डेटाबेस जब आप इंस्टॉल करते हो, इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, छोटा सा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया चलो हो गया, ऐसा नहीं है। डेटाबेस बाकायदा पूरी तरह से आपको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, उसकी लाइसेंसिंग होती है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट, आपका डेटा हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे बना हुआ हो, ठीक है, उसको आपने पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर नाम ले लेते हैं, ओरेकल पे कन्वर्ट करना है, आपका कोरल का डेटा है या आपका फॉक्स प्रो का डेटा है, वो जो है आपने पूरा ओरेकल पे उसकी कन्वर्जन कॉस्ट। मोर डिफ़िकल्ट रिकवरी, अगर एक दफ़ा ये ख़राब हो जाए तो उसकी रिकवरी करना आसान नहीं है। होता तो इजीली है लेकिन टाइम लेता है। समरी ऑफ डेटाबेस, प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अ वेरी यूजफुल अप्रोच फॉर डेटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स अ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS, ये मैंने कहीं और से नहीं निकाला बेटा, गूगल ही किया है। आप चाहें तो उसको गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, बट ये कि ये चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एडवांटेजेस की लिस्ट है, कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी मैं बता चुका हूँ। मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ डेटा, एक ही तरह की डेटा से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। जब फॉर एग्जांपल आप किसी एम्प्लॉय का नाम ले रहे हो कि वो कहाँ रहता है, फिर वो बता रहे हो कि वो उसका एड्रेस क्या है, एक ही तरह एक ही जगह से। फिर डेटा की शेयरिंग अच्छी है, डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो इम्प्रूव्ड है। इंटेग्रिटी से मुराद डेटा चेंज होगा तो एक ही जगह जाके चेंज होगा, सब जगह नहीं। इम्प्रूव डेटा की सिक्योरिटी है। इन्फोर्सिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज है, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स की बात करें, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपने इनपुट किया डेट, अब डेट जो है बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल बात करें कि 14 अगस्त 1990, तो बहुत सारे लोग पहले 1990 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे। बहुत सारे लोग पहले 8 लिखेंगे फिर 14 लिखेंगे। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं डेट लिखने के, ठीक है। इस तरह टाइम का स्टैंडर्ड होता है। अब वो क्या करता है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिंगल, एक कोई एक स्टैंडर्ड होगा डेटा वो डेटाबेस में होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल मैं बता चुका हूँ पहले, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा की जो हैंडलिंग है वो ज़्यादा जो है वो नाजुक होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी अंदर, डेटा के अंदर उसके हैंडलिंग करने में कॉम्प्लेक्स होता है। साइज़ की बात करें, बड़ा साइज़ है, स्केलेबल बहुत ज़्यादा बड़ा है। कॉस्ट होती है सबसे बड़ी बात DBMS की, एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट का मतलब है सिर्फ आपने सॉफ्टवेयर ख़रीद दिया वो बात नहीं, उसको रखोगे कहाँ, उसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, उसके लिए जो मेमोरी चाहिए, जो हार्ड डिस्क चाहिए, जो बैकअप चाहिए, उसकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अगेन ये बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस का मतलब है डिसएडवांटेज की परफॉर्मेंस कभी कभार स्लो हो सकती है किसी कुछ फैक्टर्स को देखते हुए, ठीक है।
कभी डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ही आपने ऐसी चीज़ ढूंढने को कह दी जो बहुत ही अनलाइकली है, उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। डिसएडवांटेज है, परफॉर्मेंस इज़ अ फैक्टर जो एडवांटेज में भी आ सकता है, डिसएडवांटेज में भी आ सकता है। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, अगर कभी फेलियर हो जाए, अल्लाह ना करे कभी किसी का डेटाबेस उड़ जाए, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 या 3 दिन अगर बिज़नेस डाउन रहता है डेटाबेस की वजह से, तो 2 या 3 दिन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों का, अरबों का आपके हाथ से निकल सकता है। तो यहाँ पे जो बात की जाती है वो इन चीज़ों की बात की जाती है। तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम और DBMS एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं, एंड यूज़र्स उसको इंटरेक्ट करते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो DBMS के को इंटरेक्ट करते हैं कि भाई उसको व्हाट टू गेट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन करते हैं DBMS को, और डेटाबेस डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस को। ये वाला हिस्सा जो है सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो यूज़र्स का हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा फिज़िकल हिस्सा है जो डेटा का हिस्सा है। कॉमन टर्म्स, कुछ कॉमन टर्म्स की बात करें, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, DBMS क्या होता है। डेटा जो है वो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कंसर्निंग थिंग्स सच एज पीपल, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। Information data that have been processed and represented in a form suitable for human representation. For example, ये बहुत सारी डेटा है, इसको इंफॉर्मेशन में एक मीनिंगफुल, एक रीडेबल फॉर्मेट में यहाँ पे उस डेटा को मैनेज किया था, इंफॉर्मेशन बनाई, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया तो नॉलेज बन गई, एंड कस्टमर इंसाइट बन गया, और यही कस्टमर इंसाइट जो है हमारे डेटाबेस में जा रहा होता है। वे कॉमन टर्म्स की बात कर रहे हैं। DBMS अ सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स ऑल एक्सेस टू द डेटाबेस। ठीक है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ DBMS। आप जाएँ, आप देखें, आपको पता चलेगा। किताब पढ़ने से बड़ा फ़ायदा होता है, गूगल कर लीजिएगा, जो चाहें आप करें, अपने पढ़ने के लिए जो चाहें आप करें। सॉफ्टवेयर DBMS क्या है? सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग द ऑथराइजेशन चेक्स एंड वैलिडेशन प्रोसीजर्स। ऑथराइजेशन चेक्स का मतलब कौन यूज़र कब एंट्री हो सकती है, उसकी ऑथराइज है कि नहीं है, और वैलिडेशन का मतलब है कि इसको मतलब क्या ये वैलिड है यूज़र या नहीं है, वैलिडेशन के प्रोसीजर्स। फिर हम बात करेंगे डेटाबेस के आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।